बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने अलैंगिक जनन के संपूर्ण विधि का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन की डिटेल चर्चा करेंगे। लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन होता क्या है कि इसमें इस प्रकार ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा जनन होता है जिसमें दो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद एक जाइगोट का निर्माण करेंगे। वही जाइगोट आगे चल के विकसित होगा, डेवलप होगा और फिर क्या होगा, नए जीव का निर्माण वहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो होगा क्या, इसमें दो युग्मक का संलयन। बच्चों, इसको फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात और है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता क्या है कि ये वास्तव में इसमें कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे युग्मक का निर्माण होना, फिर युग्मक का एक दूसरे के पास आना, फिर युग्मक का मिलना, जाइगोट बनना, जाइगोट का विकसित होना, एम्ब्रियो बनना, डिफरेंशिएशन होना, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अर्थात लैंगिक जनन एक बहुत ही धीमी, जटिल और विस्तृत प्रक्रिया मानी जाती है। तो क्या है ये? यह विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। ये धीमी प्रक्रिया कहलाई जाती है। ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि जो गैमेट होते हैं वो अलग अलग सोर्स से आते हैं। तो इस तरह से इससे बनने वाले जो संतान होंगे वो पेरेंट के या आपस में हूबहू समान नहीं होंगे, इसलिए उनको क्लोन नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में जनरेशन टू जनरेशन डीएनए में बदलाव होता जाता है और यही बदलाव क्या होता है, फाइनली एक नई जाति की उत्पत्ति में जिम्मेदार होता है। मतलब विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं के बाद क्या होती है कि एक शरीर की पूरी रूपरेखा ही बदल जाती है और वह जीव अंत में कई जनरेशन बाद एक नई जाति में बदल जाता है। मतलब लैंगिक जनन जैव विकास का आधार माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यह जनन जो होता है विभिन्नता लाता है। इस विभिन्नता की वजह से क्या होता है कि नई जाति की उत्पत्ति होती है, यानी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और नई जाति की उत्पत्ति को ही क्या कहा जाता है? जैव विकास, लैंगिक जनन। बच्चों, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनके जीवन में कुल 3 अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं की चर्चा कर लेते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं बच्चों, उनके जीवन में कुल 3 अवस्थाएं आती हैं। वो 3 अवस्थाएं क्या क्या होती है, जरा चर्चा कर लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। उसके बाद हम सब की एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। 3 अवस्थाएं क्या होती हैं? सबसे पहली अवस्था आती है, सबसे पहली अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, या इसको कायिक अवस्था भी कहा जाता है, यानी वेजिटेटिव स्टेज।
ये है पहला। दूसरी बात करें जनन अवस्था, जिसको रिप्रोडक्टिव स्टेज कहा जाता है, और तीसरा होता है वृद्धावस्था या जीर्णावस्था, जिसको सेनेसेंट स्टेज या सेनाइल स्टेज कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किशोरावस्था या कायिक अवस्था के बारे में थोड़ा सा नॉलेज एक एक करके सबके बारे में लेते हैं। किशोरावस्था, बच्चों किशोरावस्था क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक चीज़ जानने योग्य है, किशोरावस्था हम एनिमल के केस में यूज करते हैं, एनिमल के केस में, और कायिक अवस्था को हम प्लांट के केस में यूज करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, प्रजनन करने से पहले की जो अवस्था होती है शरीर में, जैसे तेजी से विकास होना, तेजी से वृद्धि करना, ये क्या होती है? किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाए कि जनन अवस्था से पहले की अवस्था ये होती है। इसमें क्या होगा, शरीर का तेजी से विकास होगा और वृद्धि होगी, लैंगिक अंगों की धीरे धीरे परिपक्वता आएगी। मतलब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। इसमें लैंगिक अंगों की परिपक्वता। वहीं पर अगर मैं रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन अवस्था की बात करें तो जनन अवस्था क्या होता है, ये जंतुओं और पौधों में अलग अलग संकेत हमको देता है कि जनन अवस्था आ गई है। जैसे जंतुओं में क्या होता है कि इसमें गैमेट का निर्माण शुरू हो जाता है, युग्मकों का। मादा की बात करें तो उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल, इसकी शुरुआत हो जाती है। कुल मिला के ये प्रजनन करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। और वहीं पर पौधों की बात करें तो पौधों में क्या होता है, पुष्प खिलना शुरू कर देते हैं और फ्रूट बनना शुरू कर देते हैं। तो जंतुओं और पौधों में जनन अवस्था आ गया है, इसका संकेत हमें अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे जनन अवस्था में क्या होगा, इसमें बात करें जंतुओं में कह सकते हो प्रजनन, सिंपल प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है। अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल में क्या होगा, ये युग्मक बनना शुरू कर देगा, यानी गैमेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन को बच्चों गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी युग्मक का निर्माण होना, ये होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मादाओं की बात करें, मादाओं में भी गैमेट बनना शुरू होता है। तो मादाओं में एक विशेष प्रकार का चक्र चलता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं। तो इसमें जनन चक्र की शुरुआत हो जाएगी मादाओं में। मादाओं में जनन चक्र की शुरुआत। ध्यान दीजिए, जनन चक्र दो टाइप का होता है, हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जबकि नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल चलता है। तो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं वृद्धावस्था में। अब वृद्धावस्था तक जाते जाते क्या होता है, जीवधारी की प्रजनन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, छीड़ होना शुरू कर देती है। तो मतलब अब इसमें ये प्रजनन नहीं कर सकता है। इस तरह से क्या होगा, इसमें धीरे धीरे जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएंगे, धीमी होना शुरू हो जाएंगे।
जंतुओं की बॉडी पर क्या होगा, स्किन के नीचे या कह सकते हो बॉडी में प्रोटीन का जो कोट होता है वो टूटना शुरू कर देता है, बॉडी में झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और फाइनली क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। वहीं पर प्लांट के केस में क्या होता है कि जैसे जाइलम की अगर मैं बात कर लूँ तो जाइलम के अंदर जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, वो जमा होना शुरू हो जाते, जैसे सुबिरिन का जमा होना शुरू हो जाएगा, टैनिन का जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी, वाटर और फूड मटेरियल का सप्लाई होना बंद हो जाएगा विभिन्न भागों में और फाइनली प्लांट की भी क्या हो जाती है, वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कह सकते हो कि उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाएंगी, मंद हो जाएंगी और अंततः मृत्यु हो जाएगी, यानी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो जनन अवस्था है, थोड़ा सा इसकी डिटेल हम चर्चा करेंगे। जनन अवस्था के बारे में बात करें तो मृत्यु हो जाएगी। अब हम जनन अवस्था के बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे, पौधों और जंतुओं में अलग अलग। बच्चों, जनन अवस्था की बात हम अब डिटेल में करते हैं। सबसे पहले प्लांट में किस तरह से जनन अवस्था आती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जनन अवस्था प्लांट्स में, इन प्लांट्स, पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। उन दोनों प्रकार की चर्चा हम डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट और एक होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। दो टाइप के प्लांट होते हैं, ध्यान दीजिए। क्या होता है, मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करेंगे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। वहीं पर पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं। तो ये क्या होगा कि पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन करेंगे और अंततः इनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, मक्का हो गया, ये सब सारी चीज़ें कुछ प्लांट होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार प्लांटेशन करते हैं। गेहूं चावल की अगर मैं बात कर लूं तो एक बार जब गेहूं की फसल ग्रो कर जाती है, उसमें पुष्पन हो जाता है, गेहूं की फसल काट ली जाती है उसके बाद। क्यों, रीजन क्या है कि दोबारा उसमें पुष्पन नहीं हो सकता, उसके लिए हमें कोई दूसरा फसल कह सकते हो तैयार करना पड़ेगा। कुछ और ऐसे विशेष टाइप के एग्जाम्पल होते हैं जो मोनोकार्पिक प्लांट के उदाहरण है। कुछ बहुवर्षीय पादप ऐसे होते हैं जिनमें कह सकते हो सिर्फ एक बार पूरी लाइफ साइकिल में पुष्पन होता है, बट उस पुष्पन के लिए वो काफ़ी दिनों तक वेट करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल एक है बांस। बांस, इस बांस की बात करूं तो बांस में क्या होता है, लगभग 50 से 100 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्पन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, और उसके बाद इनकी मृत्यु यानी इनकी डेथ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जब 50 से 100 साल बाद इसमें पुष्पन होता है तो उस समय इसमें फ्रूट्स की इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाती है और इसी फ्रूट का आनंद लेने के लिए जो चूहे होते हैं वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, फ्रूट्स का सेवन करते हैं, फलों का इनका सेवन करेंगे और सेवन करने के बाद अपनी संख्या खूब ढेर सारा कर लेंगे, बहुत तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएंगे, यानी कह सकते हो पूरी पॉपुलेशन अपनी बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी तो मृत्यु तो हो जाती है, बट वो जो चूहे की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है वो अब नुकसान करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन अब और नए नए फूड की तलाश में जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, वो घरों में घुसेंगे या दूसरे खेतों में या दूसरे फसलों के कह सकते हो उसकी तलाश में जाएंगे और पूरे खेतों को ये तबाह कर देते हैं उस समय। तो ये बांस का एक स्पेशल स्पीसीज है मेलेकोना।
तो मेलेकोना बम्बूसाइडी उसका पूरा नाम है, तो उसमें हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हालांकि सारे बांस की स्पीशीज ऐसे होते हैं। और दूसरी एक और स्पेशल मैं बात करता हूँ, एक प्लांट होता है जिसका नाम है नीला कुरेंजी। यस, नीला कुरेंजी, जिसको हम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये भी क्या होता है कि अपने आप में ये पुष्पन के लिए कम से कम 12 सालों तक वेट करता है, मतलब 12 साल में सिर्फ एक बार इसमें पुष्पन होता है। 12 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है। 2006 सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें पुष्पन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में हुआ था, और आगे इन फ्यूचर 2030 में इसमें पुष्पन होगा, 12-12 वर्ष के अंतराल में। यानी क्या हुआ था, इसमें जो पहले हुआ था कि सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था। देन इसके बाद क्या हुआ कि इसमें 2008 में हुआ, और अब 2030 में होगा। इसके बाद 2042 में इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होगी। बच्चों क्या होता है, इसमें जब पुष्पन 12 साल बाद आता है, एक ये स्पेशल 2-3 महीने की घटना होती है, तो 12 साल में जब इसमें पुष्पन होता है तो ज़्यादातर साउथ के क्षेत्र जो होते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, इनकी जो घाटियाँ, इनकी जो पहाड़ियाँ यानी हिल एरिया होते हैं, वो कह सकते हो नीले और पर्पल बैगनी कलर के फ्लावर से पूरा एकदम चादर सी वहाँ पर बिछ जाती है। यानी वो पूरा एकदम एरिया जो होता है नीले नीले रंग का दिखने लगता है। तो वो एक टाइप से अगर देखा जाए तो वो जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, ये जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है, ये होती है साउथ क्षेत्रों में, जैसे केरल है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसमें होती है। इसमें क्या होगा, जब पुष्पन होगा इसमें, इस एरिया में, तो इस पुष्पन से क्या होगा कि नीले रंग की चादरों से, या कह सकते हो चादरों की तरह, पूरा एरिया ढक जाता है और यह पर्यटन का केंद्र बन जाता है। क्लियर हुई मेरी बातें? ये इसमें होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पॉलीकार्पिक प्लांट, बच्चों जो पॉलीकार्पिक प्लांट होता है वो अपने पूरे जीवन में ये कई बार पुष्पन करता है। अब ये कई बार पुष्पन किसी निश्चित मौसम में कर रहा है या लगातार पूरे वर्ष में कर रहा है, उसकी डिटेल चर्चा आगे करेंगे। सीजनल और कंटिन्यूअस ब्रीडर की बात करें, बट इतना तो श्योर है, पॉलीकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आम हो गया, मैंगो, यानी एक निश्चित मौसम में इसमें फ्लावर आता है और फ्रूट्स भी बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही नहीं होता, कई बार होता है, साल दर साल इसमें बनते चले जाते हैं। आम हो गया, है ना, इसके अलावा अमरूद की बात कर लें, अंगूर की बात कर लें, संतरा हो गया, बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे। तो ये था प्लांट की बात, प्लांट में किस तरह से पुष्पन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे जंतुओं में, कह सकते हो कि किस प्रकार जनन की क्रिया होती है, और साथ साथ क्या होता है कि इसमें ये विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं किस तरह से आती हैं, वो डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी अब हम जंतुओं में जनन की अवस्था की थोड़ी सी कह सकते हो कि डिटेल चर्चा करेंगे। प्रजनन करने के समय के आधार पर हम जंतुओं को टोटल 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है, एक होता है कि सतत प्रजनक, सतत प्रजनक, जिसको सीजनल ब्रीडर कहा जाता है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। और दूसरा होता है मौसमी प्रजनक।
प्रजनक या प्रजक कह सकते हो, जिसको सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। बच्चों, सतत प्रजनक क्या होता है कि इनकी जो जनन अवस्था, मान लेते हैं सपोज कि ये अपने जनन अवस्था में आ गए हैं, यानी किशोरावस्था या कह सकते हो कायिक अवस्था को पार करके जनन अवस्था में आ गए। अब उस जनन अवस्था में पूरे वर्ष भर कभी भी ये जनन कर सकते हैं, कभी भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तब उनको कहा जाता है सतत प्रजनक। मतलब क्या होता है कि ये पूरे वर्ष भर जनन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे हम मनुष्य की बात कर लें, कभी भी इसमें प्रजनन हो सकता है, या बंदर की बात कर लें, इसमें भी कभी भी प्रजनन हो सकता है। तो ये क्या होते हैं। और वहीं पर अगर प्लांट की भी बात कर लें, वहाँ पे छूट गया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल चर्चा कर लेते, देख लेते थोड़ा सा। जैसे हिबिस्कस यानी गुड़हल, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं, तो इसमें भी देखिए पूरे वर्ष भर कभी भी इसमें फ्लावरिंग की घटना होती है। अच्छा, मौसमी प्रजनक जो होते हैं ये किसी विशेष मौसम में ही वेट करते हैं प्रजनन करने के लिए। तो किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं। एग्जाम्पल, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये जंतुओं में। और पौधों की बात करें तो उसमें जैसे आम का प्लांट आप देख लीजिए, एक किसी विशेष मौसम में इसमें आम हो गया, तरबूज हो गया आदि। तो इस तरह से प्रजनन करने के समय के आधार पर जंतु या पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक सीजनल, एक सतत। वहीं पर अगर मैं स्तनधारियों की बात करूं, मैमल्स की बात करूं, तो मैमल्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रजनन करने के लिए एक विशेष चक्र की ज़रूरत होती है, कह सकते हो कि मादाओं में एक विशेष साइकिल चलता है जिसको हम प्रजनन साइकिल कहते हैं, प्रजनन चक्र कहते हैं। उसकी डिटेल चर्चा हम कर लेते हैं। जनन चक्र यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल। ध्यान दीजिए बच्चों, स्तनधारियों की मादाओं में क्या होता है, ये जनन चक्र देखने को मिलता है। इस फीमेल में क्या होगा, फीमेल के बात करें, जो गर्भाशय की बात कर लूँ, और इसके अलावा इनके शरीर में क्या होता है कि एक विशेष कह सकते हो कि एक विशेष महीने में, विशेष समय में क्या होता है कि लगातार चेंजेस कुछ ना कुछ आते हैं, हार्मोनल बदलाव आएंगे, इनकी ओवरी में क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगे, इनकी गर्भाशय में स्ट्रक्चरल चेंजेज आएंगे, और वो चेंजेस क्या होते हैं, हर महीने रिपीट किए जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं जनन चक्र। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि मादाओं में, ज़्यादातर मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ, मादाओं के गर्भाशय यानी यूट्रस, अंडाशय यानी ओवरी, एवं शरीर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस एवं संरचनात्मक बदलाव प्रत्येक महीने या निश्चित अवधि के बाद आता रहता है, इसी को जनन चक्र यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बात करें कि जो मैमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमेट्स गण और एक होता है नॉन प्राइमेट्स। यानी एक होते हैं प्राइमेट्स और एक होता है नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। प्राइमेट्स एक ऑर्डर है, स्तनधारियों का ऑर्डर है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बंदर, कपी, मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान, ये सब सारे आ जाते हैं। वहीं पर नॉन प्राइमेट्स में क्या आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
गाय, हिरन, कुत्ता, चीता, बिल्ली, भेड़, घोड़ी आदि। इनमें क्या होता है कि इन दोनों में भी जनन चक्र चलता है, बट उन जनन चक्र को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे प्राइमेट्स गण में क्या होता है, जो जनन चक्र चलता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों इसमें क्या होता है कि जो प्राइमेट्स गण की मादा है, जैसे मनुष्य की बात कर लूँ, मानव में क्या होता है, मादाओं में क्या होता है, फीमेल्स में ये हर महीने 28 दिन पर क्या होता है कि इनकी बॉडी में, इनके जैसे मैंने बताया ना, यूट्रस और ओवरी और बॉडी में क्या होती है, स्ट्रक्चरल और चेंजेज आते हैं। उस दौरान क्या होता है कि इनमें कह सकते हो गैमेट को बाहर निकाला जाता है, ओवम से, ओवरी से बाहर निकाला जाता है। तो ये होता है। बट अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तब उस समय क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना चलती है। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होने लगती है, जो अननेसेसरी जो गैमेट मौजूद है इसके यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, उसको बाहर निकालने के लिए। वहीं पर नॉन प्राइमेट्स की बात कर लें, नॉन प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उसको हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, यानी इसको मध चक्र यानी एस्ट्रस साइकिल ये कहा जाता है। ध्यान दीजिए इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि इसकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो बाहर निकलने के बजाय रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसको बॉडी में फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। अच्छा, एस्ट्रस साइकिल भी क्या होता है, कई टाइप का होता है। इसके बेस पर कई टाइप के एनिमल होते हैं, जैसे मोनोएस्ट्रस एनिमल, पॉलीएस्ट्रस एनिमल, सीजनल पॉलीएस्ट्रस एनिमल। इसकी डिटेल चर्चा हम नहीं करेंगे, बट नाम आपको बता देते हैं। ये भी कई टाइप के होते हैं, मोनोएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस, सीजनल पॉलीएस्ट्रस, एटसेट्रा। इस तरह से क्या हुआ कि ये जंतुओं में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल था वो खत्म हुआ।